अगर आप ESIC के बारे में जानते हैं कि ESIC प्लान क्या है, कौन इस प्लान के लिए एलिजिबल होते हैं और इस प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर नहीं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ESIC के बारे में बताऊंगी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ इंडिया एक मल्टीफेसेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ESIC प्लान एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है जिसे पॉलिसीज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहा जाता है। अब जानते हैं कि ESIC के लिए कौन एलिजिबल होता है। ESIC प्रोग्राम में एलिजिबल एम्प्लॉयज को एनरोल करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। कंट्रीब्यूशन वर्कर्स की कमाई की एबिलिटी पर उनके सैलरी से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन पर बेस्ड होते हैं, फिर भी उन्हें बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब जानेंगे कि कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। ESI स्कीम एक सेल्फ फंडिंग प्रोग्राम है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मुख्य रूप से ESI फंड को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। जो भी मंथली इनकम होती है उसमें से एक फिक्स परसेंटेज दिया जाता है। कंपनी 3.25% कंट्रीब्यूट करती है और 21,000 या उससे कम कमाने वाले सभी एम्प्लॉयज को 0.75% का योगदान देना होता है। शेयर के लिए कुल 4% का योगदान किया जाता है। इस स्कीम की एक और नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर तब तक वही रहता है जब तक वह ESIC वेज लिमिट के भीतर रहता है। नौकरी बदलने से किसी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस स्टेटस अफेक्ट नहीं होता और उसका इंश्योरेंस नंबर वही रहता है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या एम्प्लॉयर के लिए प्लान के तहत रजिस्टर करना जरूरी है। हाँ, अंडर सेक्शन 2A और रेगुलेशन 10B के तहत ये एम्प्लॉयर्स की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट को ESI एक्ट के तहत 15 दिनों के अंदर रजिस्टर करें। अंडर सेक्शन 46 में 6 सोशिएबल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं। हालांकि इस बेनिफिट का एडवांटेज लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। ESIC वेबसाइट के अनुसार ये वे लाभ हैं जो ESI स्कीम से मिल सकते हैं। पहला लाभ है मेडिकल बेनिफिट। जिस समय से एक इंश्योर्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट शुरू करता है तभी से उसे और उसके परिवार को फुल मेडिकल केयर मिलती है। एक इंश्योर्ड पर्सन के या उसके परिवार के सदस्य के इलाज पर कितना खर्चा हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। 120 रुपए के नॉमिनल एनुअल प्रीमियम की पेमेंट पर रिटायर्ड एंड परमानेंटली डिसेबल्ड पर्सन और उनके जीवन साथी को भी मेडिकल केयर दी जाती है। दूसरा बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट। सर्टिफाइड सिकनेस पीरियड के दौरान हर साल ज्यादा से ज्यादा 91 दिनों के लिए इंश्योर्ड वर्कर्स सैलरी के 70% रेट से कैश कंपेंसेशन के रूप में सिकनेस बेनिफिट के हकदार होते हैं। तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट। कन्फाइनमेंट प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी बेनिफिट 26 वीक्स के लिए पेबल है। मेडिकल एडवाइस पर 1 मंथ एक्सटेंशन के साथ फुल सैलरी रेट पर मैटरनिटी बेनिफिट दी जाती है। अब जानते हैं डिसेबलमेंट बेनिफिट के बारे में। टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट TDB इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में एंट्री करने के पहले दिन से और एम्प्लॉयमेंट इंजरी के मामले में किसी भी कंट्रीब्यूशन को पे किए बिना जब तक डिसेबिलिटी बनी रहती है तब तक मजदूरी के 90% की रेट से टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट पेबल है। अब जानते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट के बारे में। इस बेनिफिट को मंथली पेमेंट के रूप में वेजेस रेट 90% की रेट से पे किया जाता है जो मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड कमाई क्षमता है। नुकसान की सीमा पर डिपेंड करता है और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जैसे फ्यूनरल एक्सपेंसेस, कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इस वीडियो में हमने जाना ESIC प्लान क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।